हे गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं MACD इंडिकेटर के बारे में, जो कि एक टॉप का इंडिकेटर है। इसका पूरा नाम मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका कैसे यूज करके हम इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। याद रखना, BTST नहीं करना है, क्योंकि BTST का कोई पता नहीं कहाँ खुल जाए। तो इसमें आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो ब्लू लाइन है और जो ऑरेंज लाइन है, ये दोनों मूविंग एवरेजेस हैं, जिसमें ब्लू लाइन एक फास्ट मूविंग एवरेज है और ऑरेंज लाइन एक स्लो मूविंग एवरेज है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि कोई भी इंडिकेटर 100% एक्यूरेसी नहीं देता, इसलिए हम 3-4 लगाएंगे। हाँ, जब ये लाइन ऊपर की तरफ हो और नीचे की तरफ जाने लगे और इनका क्रॉस ओवर हो जाए तो हमें एक शॉर्ट की ट्रेड लेनी है। वहीं जब ये लाइन नीचे की तरफ हो और जब ये ऊपर की तरफ निकलने लगे तो हमें एक बाइंग का ट्रेड लेनी है। ठीक है, इनकी एक्यूरेसी 100% तो नहीं होती, खास करके ये ट्रेंडी मार्केट के अंदर अच्छी चलती हैं। ये मान लीजिए कि आज मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें बाइंग का ट्रेड ज्यादा लेना चाहिए, आज मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमें शॉर्ट के ट्रेड ज्यादा लेने चाहिए। लेकिन अगर आज मार्केट साइडवेज है तो भाई ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उस सिचुएशन में ये इंडिकेटर भी अच्छे से वर्क नहीं करता है। अभी मैं आप लोगों को इसके कुछ एग्जांपल समझा देता हूं। जैसे कि मान लो अभी अपना 19 तारीख की बात कर लेते हैं, 19 सितंबर की। ठीक है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ और फिर थोड़ा ऊपर गया। देखो, पहली बात तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि हर इंडिकेटर काम करेगा, लेकिन आपको जरा मार्केट का नॉलेज होना भी जरूरी है। आपको थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन भी आना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत मार्केट का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आप धीरे धीरे सब चीजों में एक्सपर्ट हो जाओगे, आपको हर इंडिकेटर प्रॉफिट देने लगेगा। लेकिन बात यह है कि आपको भी तो उस लायक बनना होगा। अब मैं इसमें यह बताऊं कि देखो, इसने 600 के मतलब उस टाइम पे इसने 25,600 का एक रेसिस्टेंस लिया और फिर देखो यहां पर आगे देखो, आप आगे अपना जो MACD है उसका क्रॉस ओवर हुआ और क्रॉस ओवर होने के बाद हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिला। और हमने इस ट्रेड को कब काटा देखो, पहली बात तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप एक प्रॉपर स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलें। लेकिन अगर आप फिर इसके अनुसार ही सब कुछ करना चाहते हैं तो मैं ये कहूंगा कि आपको जब इसका वापस क्रॉसओवर हो, ये ऊपर की तरफ निकलने लगे, नीली वाली जो लाइन है ये ऊपर की तरफ निकलने लगे, तब हमें शॉर्ट काटना है, अपने पोजीशन ले रखी थी वो काटना है। लेकिन मैं ये भी आपको साथ साथ कहूंगा, देखो कोई भरोसा नहीं कहां पर क्या मूवमेंट आ जाए, कौन FIDI आकर एकदम हाईली बाइंग कर जाए और आप लॉस में चले जाओ। तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलो और अपना जो भी प्रॉफिट बनता है लो और निकलो भाई, ज्यादा देर होल्ड नहीं करने का। ठीक है, आगे मैं बाइंग की ट्रेड की बात करता हूं। बाइंग का ट्रेड, अब अच्छा सा बाइंग का ट्रेड देखते हैं। अब अगर मैं कल के 20 सितंबर की बात करूं, ठीक है, कल एक 20 सितंबर में मैंने भी अभी नोटिस किया है कि ये हो रहा है। ठीक है, अभी यहां पर देखो आप, यहां पर इस एरिया में मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन अपना जो मूविंग एवरेज है वो नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब यहां पर कुछ गड़बड़ है। ठीक है, ये देखो यहां पर पहले ट्रेड बनी थी वो काफी अच्छी बनी, लेकिन बाद में ये अपना जो मूविंग एवरेज है वो नीचे की तरफ जा रहा है और ये मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो भाई उसके बाद क्या हुआ, एक अग्रेसिव सेलिंग आई। ठीक है, जब इन्होंने प्रॉपर क्रॉस ओवर किया, यहां पर एक प्रॉपर सेलिंग आई और हमारा एक शॉर्ट का अच्छा ट्रेड बना। देखो, अब आपका ट्रेड में कब तक, इसमें कंफर्मेशन के लिए वॉल्यूम्स दी गई हैं, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि हमें कब तक ट्रेड में बने रहना चाहिए। ठीक है, अभी एक रेड कैंडल बनी, फिर एक और, फिर वॉल्यूम बढ़ती गई, लेकिन जब ये वॉल्यूम घटे तब आपको निकल जाना है, मैं तो यही कहूंगा। और फिर उसके बाद जब आप लोग देखोगे कि एक बाइंग का ट्रेड, मैं अब आपको बाइंग का ट्रेड समझा देता हूं। बाइंग का ट्रेड का सीन क्या है, देखो यहां पर ब्लू और ऑरेंज लाइन का जो है वो क्रॉस ओवर हुआ और उसके बाद यहां पर ग्रीन कैंडल्स जो हैं, वॉल्यूम्स जो है उनकी बढ़ती गई। इसका मतलब यहां पर हमें ट्रेड लेना था। पहली बात तो हमें यहां पर ट्रेड लेना था, फिर हमें यह देखना था कि वॉल्यूम्स बढ़ रही हैं या घट रही हैं। अगर ये घटने लगे तो हमें अपना 100, 200, 500 जो भी पर लॉट पे बनता है लेके निकल लो। और अगर देखो ऊपर ये भी है कि अगर ये क्रॉस ओवर हो तभी भी हमें पोजीशन को काटना चाहिए। लेकिन मुझे ये वॉल्यूम वाला जो तरीका है ये काफी अच्छा लगता है कि इसमें सीन ये है
कि जब वॉल्यूम घटने लगे तो हमें समझ में आ जाता है कि भाई अभी मार्केट का जो ये ट्रेंड है ये चेंज हो सकता है। हमारा जो हमने बाइंग का जो ट्रेड लिया था वो अभी शॉर्ट की तरफ जा सकता है। अभी मैं ऐसे ही वॉल्यूम्स की जो इनकी सुबह की बात करूंगा, 20 सितंबर की सुबह की बात जो है उसमें देखो आप, यहाँ पर पहले वॉल्यूम बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी। तो इसमें क्या हुआ, पहले मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे, ऐसे ऐसे चलता रहा। तो वॉल्यूम ऊपर नीचे बनती रही। लेकिन अगर मैं कहूं आपको कि आपको यहां पर ट्रेड लेना है और आपको यहां तक लेके जाना है, भाई ये कम थोड़ी ना है पॉइंट। चार मान लो 450 से आपने 600 तक का जो है आपने टारगेट ले लिया, भाई 150 पॉइंट ले गए आप लोग। कम है? कम है? अरे मत रिस्क लो भाई ज्यादा, चिल। ठीक है, तो ऐसे आपको ट्रेड्स लेनी है, ऐसे आपको वॉल्यूम्स देखनी है। एक बार आपको फिर से समझा देता हूं, जब दोनों लाइंस ऊपर हों और नीचे की तरफ क्रॉसओवर हो तो हमारा शॉर्ट का ट्रेड बनता है, और जब दोनों लाइन नीचे हों और ऊपर की तरफ क्रॉसओवर हों तो हमारा बाइंग का ट्रेड बनता है। और इनमें वॉल्यूम्स का ये रोल होता है कि नेगेटिव में देखो आप, जो रेड कैंडल्स आपको दिखा रही हैं ये शॉर्ट का इंडिकेशन कर रही हैं कि इसमें जो शॉर्ट है उसकी वॉल्यूम कैसी आ रही है, हमें मान लो कितनी देर तक होल्ड करना चाहिए, वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वो चीज़ है। वहीं ग्रीन कैंडल की बात करूं तो इसमें भी यही सीन है, बस वो ग्रीन है, ये रेड है, मतलब ये रेड है, वो ग्रीन है, ऐसा वाला सीन चल रहा है यहाँ पे, जिसमें हमें बस यही देखना है हमारी जो कैंडल्स हैं वो काफ़ी अच्छी बन रही हैं। अभी हमारा जो ट्रेड है वो कैसा जा रहा है ये हमें उस कैंडल्स को देखकर पता लगेगा। ठीक है, अभी इसमें जैसे मान लो कि कल ये तो मार्केट क्लोज हो गया, अगर क्लोज नहीं होता तो अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर मार्केट और भी अच्छे अप ट्रेंड में जा सकता था। ठीक है, और भी अच्छे ट्रेंड में जा सकता था, क्योंकि मार्केट ने जो अपना प्रीवियस हाई था वो वापस तोड़ दिया था। आप देख सकते हैं अपना प्रीवियस हाई तोड़ दिया था और उसका सपोर्ट लेने लगा था, उसका सपोर्ट लेने लगा था। तो एक इंडिकेटर यहाँ पे बन रहा था कि मार्केट अच्छा जा सकता है। तो गाइज मैं आप लोगों को लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा, देखो कोई भी इंडिकेटर 100% वर्क नहीं करता है। हम लोगों को थोड़ा बहुत मार्केट में प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालाइज, एक्स वाई जेड जो भी होते हैं वो हमें देखना होगा। उसके बाद ही हम इंडिकेटर लगाएंगे तो हमें वो समझ में भी आएगा। हमें वहाँ पर ये भी पता होगा कि इंडिकेटर अगर गलत सिग्नल दे रहा है तो भी हमें ये पता होगा कि नहीं भाई ये जगह सही नहीं है बाइंग करने के लिए या फिर शॉर्ट करने के लिए। तो गाइस इंडिकेटर यूज में लो, बट पहले थोड़ा सीखो। और अगर आप लोग मुझसे सीखना चाहते हैं तो गाइस कमेंट में एक बार लिख दो कि किस चीज के बारे में जानना है, और वो चीज आपके सामने अगले 7 दिन में हाजिर होगी भाई लोग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय गाइस।